आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अति चालकता के कोई दो उपयोग लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि अति चालकता होता क्या है। ठीक है, अति चालकता। तो दोस्तों हमें पता है जो हमारे सामान्य जो पदार्थ हैं, जैसे लोहे की छड़ है, ठीक है, जो भी धातु हैं या कॉपर है या फिर चांदी है, तो जब भी इन पदार्थों में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये विद्युत धारा के प्रवाह में कोई ना कोई रुकावट डालती हैं। और इस रुकावट, जो भी रुकावट ये डालती हैं विद्युत धारा के प्रवाह में, उसको हम क्या कहते हैं, इन पदार्थों का प्रतिरोध कहते हैं। तो जो भी रुकावट डालती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित जो हमारे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जब इन पदार्थों को, जैसे हम सामान्यतः सामान्य जो हमारा कमरे का तापमान होता है, उस ताप पर ही हम किसी भी तार या किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका प्रयोग करते हैं। परंतु क्या होगा, तो कमरे का तापमान कितना रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है कमरे का तापमान। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ धातुएं ऐसी हैं जब जिनमें देखा गया है दोस्तों, जब हम तापमान को बहुत ही कम करेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह इन धातुओं में करेंगे, तो क्या होगा, अचानक से ये जो रुकावट पहले जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रतिरोध डाल रही थी या जो रुकावट विद्युत धारा के प्रवाह में डाल रही थी, तो जब दोस्तों हम तापमान को कम कर देंगे, जैसे मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये इस कुछ पदार्थों में हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं उसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह या उसी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों ये कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेंगी विद्युत धारा के प्रवाह में। परंतु देखा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं धातुओं में, तो इनका प्रतिरोध दोस्तों अचानक से कम होता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों ये जो प्रतिरोध होता है, इसका मान शून्य हो जाता है जैसे जैसे हम तापमान को कम करते जाते हैं। तो तापमान को कम करने के साथ साथ क्या होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट होती है, उसका मान भी कम होता जाता है। और एक तापमान दोस्तों ऐसा आएगा जब ये जो प्रतिरोध होता है इसका मान बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। और जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, तब दोस्तों जो हमारा पदार्थ है या जो धातु है, वो बिना रुकावट के, बिना किसी प्रतिरोध उत्पन्न किए विद्युत धारा के मार्ग में, बिना किसी प्रतिरोध को उत्पन्न किए धारा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से करती है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे हमारे जो पारा होता है, पारा अर्थात मरकरी, ये एक धातु है, हमें पता है। अब जब दोस्तों 4.2 केल्विन तापमान पे दोस्तों जब हम पारा अर्थात मरकरी से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, इस ताप पर जो पारा है इसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और पारे की इस गुण को ही क्या कहते हैं, हम अति चालकता कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शून्य प्रतिरोध पे विद्युत धारा का प्रवाह करता है। और अगर दोस्तों यहाँ पे तापमान को हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध शून्य के बराबर नहीं रहेगा और ये कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेगा धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में। तो अति चालकता आप समझ गए। और ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम अति चालक कह देते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं, अति चालक कह देते हैं। तो अति चालकता के क्या मुख्य गुण हैं दोस्तों, इन या मुख्य उपयोग हमें यहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न में क्या दिया है, अति चालकता के दो उपयोग लिखिए। तो अति चालकता के दो मुख्य उपयोग यहाँ पे हम लिख रहे हैं। सबसे पहला मुख्य उपयोग है अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली चुंबकों के निर्माण में। अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली, अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाली चुंबक बनाने में, चुंबक बनाने में, ठीक है, बनाने में
हम क्या करते हैं, जो अतिचालक पदार्थ है इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मुख्य उपयोग है जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर और सुपर कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर तथा सुपर कंप्यूटर बनाने में, सुपर कंप्यूटर बनाने में, ठीक है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, बनाने में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।